ठीक है सर। तो डीटीपी एक बार मैं बता देता हूँ। देखो डीटीपी क्या डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, जो कल मैंने दो स्विच के बीच में हम ट्रंक बनाए थे, मैनुअल हमने ट्रंक बनाए थे। जैसे ये दो स्विच हैं, ठीक है, इन दो पोर्ट को हमें क्या बनाना है, ट्रंक बनाना है, ठीक है। एक तो अपने था कि मैनुअल ट्रंक बनाते हैं, एक ऑप्शन होगा कि डायनेमिकली ऑटोमेटिक ट्रंक बने, तो इसके लिए प्रोटोकॉल इनेबल करना पड़ेगा, उसका नाम होता है डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, सिर्फ सिस्को डिवाइस में ही रन होगा। कौन सी लेयर पे वर्क करता है, लेयर 2 पे वर्क करता है। और किसमें यूज होता है, इट यूज टू क्रिएट ट्रंक कोड बनाएगा, ठीक है, या फिर एक्सेस कोड डायनेमिकली ऑटोमेटिक। या तो देखो दो तरीके के पोर्ट होते हैं, तो एक्सेस एक्सेस जिसमें सिंगल विलेन का ट्रैफिक फॉलो करे, और ट्रंक जिसमें मल्टीपल विलेन का ट्रैफिक फॉलो करे, ठीक है। और इसकी कुछ कंडीशन होती है कि ट्रंक कब बनेगा, एक्सेस कब बनेगा, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। बाय डिफॉल्ट डीटीपी इज इनेबल्ड ऑन ऑल स्विचेस, ऑल सिस्को स्विचेस, ठीक है, जितने भी सिस्को स्विचेस होंगे पोर्ट रहेंगे सब पे डीटीपी इनेबल होगा बाय डिफॉल्ट। और ये एक मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, ठीक है। ये जो दो स्विच है इनके बीच में ट्रंक बना हुआ है, तो ये नहीं है कि स्विच 2 कोई जानता है, नहीं, ये दोनों एक मल्टीकास्ट एड्रेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, स्विच 1 स्विच 2 को नहीं भेजता डीटीपी के मैसेज, ना कि स्विच 2 स्विच 1 को, ये भेजते हैं एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे, उसके थ्रू इनके बीच में ट्रंकिंग फॉर्म होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये एक सोर्स मैक लगता है, एक डेस्टिनेशन मैक लगता है, तो डेस्टिनेशन मैक सबके लिए सेम होगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक क्या होगी, वो मल्टीकास्ट एड्रेस होगा। सोर्स से अगर स्विच 1 को स्विच 2 के पास भेजना है, तो सोर्स तो हो गया स्विच 1, डेस्टिनेशन क्या होगी, स्विच 2 नहीं होगी, एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होगा जिसको स्विच 2 ने भी ज्वाइन कर रखा होगा, ओके। एक मिनट, ओके सॉरी। तो हम कहाँ थे, एक मिनट। हाँ, तो मैं देखो स्विच, देखो ये इन दोनों का ट्रंक बनाना आपस में, ठीक है, इसलिए इनको आपको ट्रंक बनाना है। स्विच 1 को एक सोर्स मैक तो अपना लगाएगा, और डेस्टिनेशन क्या लगाता है, ये एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस लगाता है, ठीक है, सेम टू सेम ये भी ऐसे ही करेगा। स्विच 2, देखो ऐसा होता है ना कि जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ठीक है, अगर उसमें मल्टीपल पर्सन ज्वाइन है, तो आप और आपने किसी को देना है, ठीक है, कोई मैसेज भेजना, आपने ग्रुप में भेज दिया भाई, जो भी उस ग्रुप में होगा सब उसका एक्नॉलेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। आपने बोल दिया कि मैं कहीं कोई स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी है ऑफिस का ग्रुप बना हुआ है, और उसमें कोई टूर वगैरह जा रहे हैं, जैसे कभी 8:30 बजे इस स्टॉप में मिलना, ठीक है, तो जो भी जाएगा वो उसको 8:30 बजे वहां मिल जाएगा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट कर लिया। तो यहाँ भी ऐसे सबने वो ग्रुप ज्वाइन कर रखा ना, तो ऐसे ही ये लोग भी स्विच भी अपना एक ग्रुप ज्वाइन करके रखते हैं, और ये मैसेज भेजेगा, और जो भी उस मैसेज को लिसन करेगा वो अपना रिप्लाई कर देगा, अच्छा ठीक है भाई। ये तो देखो वो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्या है, 0100 48 बिट्स का होता है ना, 000, ठीक है, ये वो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये अपने जो डीटीपी मैसेज है इस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस पे कितनी बार भेजेगा, हर 30 सेकंड में भेजेगा, ठीक है। इट सेंड्स मैसेजेस periodically in every 30 seconds, ठीक है जी। अच्छा, इसके कुछ मोड्स होते हैं, मोड्स पढ़ते हैं, ठीक है, मोड्स ऑफ डीटीपी। इसके दो मोड होते हैं इसमें, डायनेमिक ऑटो रहेंगे या फिर आपके पोर्ट डीटीपी में, या फिर रहेंगे डायनेमिक डिजायरेबल, ठीक है, डायनेमिक ऑटो या फिर डायनेमिक डिजायरेबल, दो मोड है इसके, ठीक है। डायनेमिक ऑटो एक तरीके से ये क्या करता है, वेट करता है सामने वाले का, ये खुद कुछ नहीं करता, ठीक है, ये सामने वाले की बात सुनता है। और ये क्या करता है, नेगोशिएट करता है कि भाई लिंक क्या बने, ट्रंक बने, लिंक क्या बने, ट्रंक बने। तो ये देखो अब ये दो स्विच है, ठीक है, मैं एक बार F0/3 है ना, इसको चेक कर लेते हैं, F0/3 ट्रंक तो नहीं बना, ट्रंक बना हुआ है किसमें, शो इन पिस्टन, शो इन पिस्टन,
F0 वाले ट्रैक का मैं इसको ट्रंक हटा देता हूँ, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक को कर दो नो। ये स्विच बना होस्ट नेम कर दो इसको, इसको मैंने सेव कर दिया। मैं इस पे भी चलता हूँ, यहाँ तो वो ट्रंक नहीं, यहाँ पे मैं इसको इंटरफेस 0/1 स्विच बोर्ड मोड ट्रंक इसको कर दो। थोड़ा टाइम लेंगे एचटीपी की वजह से, एचटीपी हम आगे देखेंगे भाई वो टाइम क्यों लेता है, ठीक है। तो शो इंटरफेस ट्रंक में देख लेता हूँ, वो ट्रंक नहीं होना चाहिए, कोई ट्रंक नहीं है, ठीक है। तो देखो F0/3 का स्टेटस देख लेते हैं एक बार। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट, ये देखना अभी क्या है डायनेमिक ऑटो, और एडमिन मोड क्या है इसका डायनेमिक ऑटो, ऑटोमेटिक है, ठीक है, डायनेमिक ऑटो। और दूसरी तरफ क्या है F0/1 का अभी जो मोड है वो क्या है, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट। तो F0/1 पे देखना ये क्या है डायनेमिक ऑटो, दोनों तरफ डायनेमिक ऑटो है। तो इसका ऑपरेशन मोड क्या होगा, मतलब क्या बनेगा, लिंक क्या बनेगा, एक्सेस बनेगा। देखो एक्सेस बन गया, मैं यहाँ पे एक लिंक पोर्ट 1 पोर्ट 2, ठीक है। अगर दोनों तरफ डायनेमिक ऑटो है, यहाँ भी डायनेमिक ऑटो दोनों तरफ, तो रिजल्ट क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा उसका, देखो ऑपरेशन स्टेटस, ऑपरेशन मतलब जो स्टेटस लिंक क्या बना, लिंक बन गया आपके स्टैटिक एक्सेस, एक ही वीलन चलेगी इस पे, ठीक है, स्टैटिक एक्सेस बन गया। अब ये देखते हैं, एक तरफ डायनेमिक ऑटो हो गया, दूसरी तरफ मैं क्या कर दूं डायनेमिक डिजायरेबल कर देता हूँ, तो क्या बनेगा तो चेक कर देते हैं। देखो ये आपने देख लिया ना, ऑपरेशन स्टेटस यहाँ पे गया है, देखो ये दिखा दे रहा हूँ, ये ऑपरेशनल मोड क्या है इसका, ये रहा स्टैटिक एक्सेस। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये पोर्ट 2 को स्विच 2 के पोर्ट को ना डायनेमिक डिजायरेबल चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है, F0/1 को। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में गए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल कर दिया मैंने, ठीक है। एक बार डाउनलोड हो गया, आप आएगा सो इंटरफेस ट्रंक देखना, देखो मोड क्या होगा डिजायरेबल, और ट्रंक बनेगा कौन सा पोर्ट F0/1, ठीक है। अभी पोर्ट अपनी है तो यहाँ पे नन आ रहा है, वरना एचटीटीपी में कुछ भी लाइन्स आती है आपके लूप अवॉइडेंस के लिए, ये आ जाएंगे। देखो ट्रंकिंग बन गया, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट देखते हैं। देखो डायनेमिक डिजायरेबल और ऑपरेशन क्या हुआ इनका, भाई क्या बन गया, लिंक क्या बन गया, ट्रंक बन गया। मतलब ट्रंक बन गया तो मल्टीपल विलन का ट्रैफिक कैरी करेगा ना, तो यहाँ क्या बन गया ट्रंक, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम अगर यहाँ आप डायनेमिक डिजायरेबल करते हो, वाइस वर्सा पता है एक तरीके से, और इधर डायनेमिक ऑटो, तो ये भी सेम रिजल्ट ही मिलेगा आपको, ट्रंक ही बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं दोनों तरफ डायनेमिक डिजायरेबल कर देते हैं,
तो क्या बनेगा, स्विच 2 पे हमने किया था ना, स्विच 1 पे भी कर देते हैं, F0/3 पे। देखो F0/3 के स्टेटस देखो अभी, ये क्या डायनेमिक ऑटो, ट्रंक बना हुआ। अब मैं इसको डायनेमिक डिजायरेबल चेंज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, डाउन होके एक बार आप आता है शो इंटरफेस, ये देखो मोर ऑटो क्यों है, क्योंकि डीटीपी ने, भाई डीटीपी ने करवाया ना इधर। ये इस मोर का क्या मतलब है, शो इंटरफेस ट्रंक में देखोगे तो डीटीपी के थ्रू, ये आपने मैनुअल ट्रंक नहीं किया है, ऑटोमेटिक हुआ, एक प्रोटोकॉल ने कराया, उसका नाम क्या है डीटीपी, ठीक है। और शो इंटरफेस आप डिटेल में देखना, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट, ये देखो, ठीक है। एडमिन मोड डायनेमिक ऑटो डिजायरेबल नहीं किया फास्ट इथरनेट 0/3 export mode trunk export mode डायनेमिक, अच्छा डिजायरेबल आएगा ना, तो डिजायरेबल आना चाहिए, किसी और पोर्ट पे कर देते डिजायरेबल आ गया, मोड डिजायरेबल, ठीक है, ये इसका पोर्ट है। मोड आ गया डिजायरेबल, एक बार रुको, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, अब देखते हैं स्विच पोर्ट पे, ये देखो यहाँ आगे डिजायरेबल डायनेमिक डिजायरेबल क्या है, और क्या बनेगा, ट्रंक ही बना हुआ है, ठीक है। तो आप ये डाल सकते हो, ये भी क्या बनेगा, ट्रंक, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हो गए। अब कॉम्बिनेशन सेकंड भी तो हो सकता है, यहाँ डाल दो डायनेमिक ऑटो, और इधर मैं कर देता हूँ मैनुअल ट्रंक, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक तरफ मैं ट्रंक बनाता हूँ मैनुअली, चलो मैं दोनों तरफ फोटो वोटो कर देता हूँ इसको, 0/3 इसको मैं डायनेमिक ऑटो कर देता हूँ, फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो, ठीक है, ऑटो कर दिया मैंने। चेक भी कर सकते हो, शो एंटर में फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट, ठीक है, ऑटो हो गया ना, ट्रंक बना हुआ है। और फिर शो इंटरफेस ट्रंक, एक मोड का ट्रंक है, ठीक है, वो मैं गलती हो गया, ऑटो ऑटो बताओ डायनेमिक ऑटो है, ठीक हो जाएगा। अब चलो फोकस करेंगे, इधर कर देते हैं शो इंटरफेस, कौन सा था, 0/1, क्या बना हुआ है इधर, स्विच पोर्ट डायनेमिक ऑटो करना ना, ठीक है, मैं डायनेमिक ऑटो कर देता हूँ, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो, ठीक है, दोनों तरफ डायनेमिक ऑटो कर दिया मैंने। तो शो इंटरफेस ट्रंक बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, ट्रंक नहीं है, कोई भी लिंक ट्रंक नहीं है। अब मैं क्या करूँ, स्विच 2 को क्या कर दूं, इसको मैं मैनुअल ट्रंक बना रहा हूँ, और स्विच 1 पे क्या है, ऑटो, तो देखते हैं क्या होगा, फिर फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, शो इंटरफेस ट्रंक। अब देखना मोड क्या हो जाएगा, और इस ऑन का क्या मतलब है, हमने मैनुअल किया है, अदरवाइज इधर क्या आएगा, अगर ऑटो कर रहे हैं तो ऑटो, डिजायरेबल के तो डिजायरेबल, और ऑन का मतलब कि मैनुअल आपने ट्रंकिंग करी है, ठीक है। कौन से पोर्ट पे, F0/1 पे, और इनकैप्सुलेशन क्या है, .1Q है, ISL इनकैप्सुलेशन नहीं है, स्टेटस क्या होगा, ट्रंकिंग होगा इस लिंक का, ये नेटिव विलन माना गया टाइम में देखेंगे अभी, ठीक है। नेटिव विलन क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है नेटिव विलन, ओके। तो ये आप आ जाएगा थोड़ी देर में
स्विच 1 पे चलते हैं। शो इंटरफेस ट्रंक देखोगे, यहाँ देखो ऑटो है लेकिन ट्रंक बना हुआ है, ठीक है। वो ट्रंक, यहाँ देखो शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट, डायनेमिक ऑटो है, ट्रंक बना हुआ है। ओके, तो आप डाल सकते हो कि अगर एक साइड मैनुअल ट्रंक है तो वो ट्रंक ही बनेगा, ठीक है। या फिर इधर इधर भी मैनुअल ट्रंक होता और यहाँ डायनेमिक ऑटो होता तो भी क्या बनता आपका, ट्रंक ही बनता है, वाइस वर्सा है। और इधर अगर मैनुअल ट्रंक हो, एक तरफ डायनेमिक डिजायरेबल हो, वो भी ट्रंक ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक डिजायरेबल तो ट्रंक बनने की तरफ इनिशिएट करता ही करता है। और दोनों तरफ मैनुअल ट्रंक हो तो ट्रंक बनेगा ही, तो भी ट्रंक बनेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही केस में एक्सेस बनेगा या दोनों तरफ ऑटो होगा, ठीक है। बाकी एवरी जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सब में क्या बनेगा, ट्रंक बनेगा, ठीक है। आप एडमिन मोड कॉन्फ़िगर करते हो, ऑपरेशन वो ऑटोमेटिक बना के देता है ऑपरेशन क्या होगा उसका, ठीक है। देखो इसमें एक और चीज थी, नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग, ये ऑन है, ये ऑन है ना, तभी तो टीटीपी के मैसेज आ रहे हैं, नेगोशिएशन हो पा रहा है। अगर यही आप ऑफ कर दोगे तो वो नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं एक बार ऑफ करके दिखाता हूँ इसको। मैं पहले दोनों तरफ क्या करता हूँ, डायनेमिक ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। स्विच बोर्ड मोड, स्विच बोर्ड मोड और डायनेमिक ऑटो, ठीक है। स्विच 0/1 पे भी क्या कर दूँ, डायनेमिक ऑटो। शो इंटरफेस ट्रंक, कोई ट्रंक है क्या अभी, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट, ये नेगोशिएशन देख रहे हो, नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग। एक काम करते हैं, ऑफ कर देते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट, नो नेगोशिएट। Conflict between no negotiate and dynamic status. Switch port mode, ठीक है। ये कमांड पता है कब चलेगी, ये चलेगी आपकी जब ये, अभी देखो मैंने क्या किया हुआ, इसको डायनेमिक ऑटो बना रखा था, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो, ठीक है। काम करता हूँ, डिफॉल्ट कर दो इस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डिफॉल्ट इंटरफेस 0/1, ठीक है।
होल्ड कर दिए, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट। अभी इसका ट्रंक कर रहा हूँ। डायनेमिक ऑटो कर दिया मैंने, ठीक है। अगर अभी आप इस डीटीपी को ऑन करोगे, डीटीपी को ऑफ करोगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि आपने मैनुअल कॉन्फ़िगर कर रखे डायनेमिक ऑटो, और ये डीटीपी का मोड है। उसके लिए ये डीटीपी ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लिंक को यहाँ पे मैनुअल इसको ट्रंक खोलना पड़ेगा, भाई स्विच बोर्ड मोड ट्रंक। तो अगर अदरवाइज आप ऐसे करोगे स्विच बोर्ड नो नेगोशिएट, तो बोल देगा नहीं, आपने एक तो डायनेमिक ऑटो कर रखा है, डीटीपी चला रहे हो, दूसरे डीटीपी को ऑफ कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप पहले एक काम करो, ट्रंक बनाओ इसको, ये आपको डीटीपी की जरूरत ही नहीं है, अब तब कर लो ये नेगोशिएट, अब हो जाएगा, ठीक है। देखो नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या होगी, ऑफ। स्विच बोर्ड ट्रंक, स्विच बोर्ड। नेगोशिएशन क्या होगी, ऑफ, ठीक है। तो नेगोशिएशन किस तरीके से ऑफ करोगे, स्विच बोर्ड नो नेगोशिएट। अगर आप डीटीपी के मोड यूज करोगे, फिर आप ये नो नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैनुअल ट्रंक आपको फॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो नेगोशिएशन ऑफ हो पाती है। हर 30 सेकंड में फिर वो मैसेज नहीं जाएंगे ना, नेगोशिएशन ऑफ का मतलब ये है। अच्छा ये देखो, इधर ये दो विलेन थे, ये विलेन 10 थी, ये 20 थी, और इस लिंक पे 10 और 20 के टैग लग के जाता था ट्रंक लिंक पे, भाई ट्रंकिंग जो .1 की टैग। तो मैं कह रहा था, देखो दो स्विच के बीच में ट्रंक लिंक बना हुआ है, इधर विलेन का ये मल्टीपल विलेन का ट्रैफिक क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है, ठीक है। अभी और ये .1 की यहाँ पे टैग, ये .1 की ट्रंकिंग हो रही है, एनकैप्सुलेशन हो रही है, इसका मतलब कि .1 जब भी इस लिंक से ट्रैफिक जाएगा तो .1 की क्या कराएगा, एक टैग ऐड कर देगा, उस जो भी यहाँ से हेडर निकलेगा, फ्रेम निकलेगा ना, इथरनेट फ्रेम निकलेगा, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, तो उसी के बीच में एक टैग लगा देगा, इसका टैग विलेन का, ताकि स्विच टू अंडरस्टैंड कर ले जो ट्रैफिक आ रहा है विलेन 10 का है, 20 का है, 30 का है, जो भी विलेन है, ठीक है। तो ये ट्रंकिंग प्रोटोकॉल लगा था .1 के। अच्छा यहाँ पे एक नेटिव वीलैन होती है, जो अपने वन देखी थी, ये क्या करती है, जब भी वीलैन 1 से ट्रैफिक जाएगा ना, उसके लिए टैग नहीं लग के जाता, उसके लिए कोई टैग नहीं लग के जाता, और ये स्विच अंडरस्टैंड कर लेते भी, अच्छा अगर विदाउट टैग आ रहा है तो नेटिव वीलैन का है, नेटिव वीलैन दोनों के पास सेम होनी चाहिए, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके भाई यहाँ से वन, सपोज करो दोनों पे वन है, ठीक है, अभी दोनों पे वन है बाय डिफॉल्ट, तो स्विच वन भेज रहा है वन लगा के, तो और स्विच सॉरी विदाउट टैग भेज रहा है, तो स्विच टू अंडरस्टैंड कर लिया ना भाई, वन का ट्रैफिक है, वीलैन वन का ट्रैफिक है, कोई दिक्कत नहीं, वन का ट्रैफिक है, विदाउट टैग आ रहा है, तो उसके अंदर तो वीलैन वन के लिए ही था वो, ठीक है। सपोज करो आप दोनों तरफ नेटिव वीलैन चेंज कर देते हो, स्विच टू पे आपने नेटिव वीलैन चेंज कर दी 10, और स्विच वन पे क्या है वन, यहाँ से तो वन, अगर स्विच वीलैन वन के लिए विदाउट टैग ट्रैफिक जा रहा है तो विलेन 1 का अंडरस्टैंड करो स्विच 1, और स्विच 2 क्या कर रहा है भाई, ये तो विदाउट टैग आ रहा है, चल विलेन 10 का है, तो विलेन 10 को भेज देता हूँ, बट ये गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा स्विच के बीच में जो नेटिव विलेन है वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज इसके लॉक्स मैसेज भी जनरेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप नेटिव विलेन को सेम रखें, ठीक है, नेटिव विलेन को चेंज ना करें।
क्योंकि कुछ हमारे वैसे चीज है जैसे सीडीपी है, एलएलडीपी है, ये डीटीपी है, ये इसके मैसेज ना नेटिव वीलैन के थ्रू ही जाते हैं, विदाउट टैग जाते हैं, नेटिव वीलैन के ही जाते हैं। कुछ कंट्रोल प्लेन के मैसेज जाते हैं, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल, कोई राउटिंग की कुछ मैसेज जा रहा है यहाँ से, ठीक है, नीचे कोई एजेंसी प्रोटोकॉल चल रहा है, तो वो भी ये नेटिव वीलैन के थ्रू जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ नेटिव वीलैन स्विच 1 पे, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/3, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन, मैंने क्या कर दी, शो इंटरफेस ट्रंक, नेटिव वीलैन क्या होगी, 60 होगी। अभी मैसेज जाने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो नेटिव वीलैन मिसमैच, ठीक है, एरर आ गया, तो आपको ये सेम रखनी ही होगी एनी हाउ। पोर्ट भी ब्लॉक हो गया इनफैक्ट, ठीक है, ट्रैफिक जाने बंद हो गया था, ट्रैफिक जाने बंद हो गया था, पोर्ट ही ब्लॉक हो गया था, ठीक है। अब अनब्लॉक किया नेटिव वीलैन, सेम होनी चाहिए दोनों की तरफ, तभी ये ट्रंक लिंक काम करेगा आपका, ठीक है। तो अगर आपकी दो स्विच के बीच में दो स्विचेस के बीच में ट्रंक में है, तो ध्यान रखें, कोशिश करें कि ट्रंक ये अपना नेटिव वीलैन का भी टेक केयर करेंगे, सेम हो। ओके, कोई दिक्कत, अभी कोई दिक्कत? हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन पूछो। ये जो स्विच पे मतलब हम एक ही ट्रंक बना सकते हैं या ज्यादा, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं? हाँ मल्टीपल, अगर आप तुम मल्टी ये स्विच लिखा होगा ना, एक और स्विच ले आओ, ले लो, 1 2, एक और ले आओ इधर। नहीं नहीं, एक ही स्विच पे कह रहा हूँ मैं, एक ही स्विच पे मल्टीपल ट्रंक्स हो सकते हैं? हाँ हाँ होंगे ना, ये देखो ना, इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ कर दो, अब इस स्विच पे 2 ट्रंक हो अच्छा, जाएंगे, ठीक है ठीक है। ठीक है। इसके साथ कर दो, इस पे भी 2 हो जाएंगे, इसके साथ कर दो, ये 3 हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। एक और कर लो, कोई पर दिक्कत नहीं, मल्टीपल हो जाएंगे, जितने पोर्ट है आप उतने कर लो। पर ये जो मतलब जो दो पर्टिकुलर स्विच है उनके बीच एक ही ट्रंक होगा, जो स्विच 1 और स्विच 2 है कर लो एक उसके और बीच कर में लो, एक ही ट्रंक होगा? नहीं नहीं एक और हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक पोर्ट इसमें ब्लॉक हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा एसटीपी में, ठीक है। अभी इसमें से नहीं एक फिर लिंक सर। काम नहीं करेगा, 2 स्विच के बीच में मैंने 2 लिंक बना दिए, 2 लिंक क्रिएट कर दिए। हम्म। अब एक लिंक इसमें से एक ही लिंक काम करेगा, दूसरा ब्लॉक हो जाएगा लूप अवॉइडेंस की वजह से, देखो रेड हो रहा है, ये कभी हाँ ग्रीन नहीं होगा अभी ये, हाँ, मतलब एक ही सारे काम करेगा। सारे लिंक ग्रीन हो गए, मतलब एक ही काम करेगा ना एट अ टाइम? एक ही काम करेगा, देखो F05 ब्लॉक पड़ा है यहाँ पे रेड, हाँ, ठीक है, लूप एक ही अवॉइडेंस काम का। करेगा। अगर आपने 2 लिंक बना भी लिए भाई, ये लिंक कट हो जाए तो सेकंड लिंक तो आ जाएगा कम से कम, हम्म। ठीक है। ठीक है। और ये जो डीटीपी हम करते हैं, ये नेगोशिएट आपने जो कहा था, मतलब वो डीटीपी हमने बंद कर दिया है, हाँ नेगोशिएशन जो हमने ऑफ डीटीपी करा था? भैया आप नहीं चाहते ना भाई, डायनेमिक बने, मैं एक तरफ डायनेमिक होता हूँ, दूसरी तरफ डायनेमिक डिजाइन पे कर दिया, ऑटोमेटिक ट्रंक बन गया, आप नहीं चाहते, आप ये चाहते हो कि दोनों तरफ मैनुअल करे तभी ट्रंक बने, हम्म। तो आपको डीटीपी को ऑफ कर दो,
ठीक है, मतलब मैनुअली करना हो तो डीटीपी ऑफ कर दो। हाँ, कुछ नो नेगोशिएट ठीक है करना पड़ेगा आपको, वरना वो बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता सब सारे पोर्टों पे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं और तो कोई दिक्कत। चलो ठीक है, फिर मैं कल आपको आगे का वीटीपी कराऊंगा, वीटीपी और आईवीआर। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अच्छा, ओके एक्सटेंडेड बाय। वीलन हमारी वो वीटीपी के केस में यूज होगी। आपने एक्सटेंडेड वीलन नहीं देखी होगी अभी, नॉर्मल वीलन ही देखी है। एक्सटेंडेड वीलन आप कब देखोगे, जब आप वीटीपी यूज करोगे। वीटीपी में भी ट्रांसपेरेंट, वीटीपी के कुछ मोड होते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड, ठीक है, या फिर वीटीपी में वर्जन 3 आप यूज करोगे तब जाके वो यूज होगी। आगे देखेंगे हम वीटीपी में जब वो एक्सटेंडेड वीलन आप कब यूज करोगे। ठीक है, अभी आप नॉर्मल वीलन यूज करना अगर प्रैक्टिकल करो तो। अच्छा सर, वैसे हम नॉर्मल मतलब डेली यूज में नेटिव वीलन को 1 ही रखते हैं, मतलब इसे चेंज नहीं करते। नहीं नहीं, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन दोनों तरफ ट्राई सेम रहेगी वो। अगर आप 10 कर रहे हो तो यहाँ भी 10 कर देना, इधर 100 है तो इधर 100 भी कर देना, दोनों तरफ दोनों तरफ सेम। पर उससे फर्क क्या पड़ेगा अगर हम 1 ही रखते हैं उसे, तो 1 से भी तो हो जाएगा मतलब ट्रांसफर। हो जाएगा, मतलब हम उसे, सेम होनी चाहिए, चाहे 1 रखो 2 रखो, जो भी मन करो वो रखो। नहीं मेरा पूछने का मतलब ये है कि हम उसे चेंज क्यों करते हैं, अगर चेंज भी करनी पड़ती है दोनों तरफ तो क्यों करते हैं, 1 ही यूज क्यों नहीं करते। भाई वो तो कंपनी की अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है ना भाई। मेरी कोई कंपनी बोल अपनी, मेरी कंपनी बोल रही, मैं चाहता हूँ भाई मेरी वो चलेगा, उसमें कोई वो नहीं है, कोई टेक्निकल आंसर नहीं हाँ है। मैंने कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रख लिया, वीलन भाई 99 होगी सब पे, सारे स्विचेस हाँ। में जितने भी सब पे वीलन 99 रख दो। ठीक है, अच्छा नेटिव ठीक। वीलन, इसमें कुछ नहीं है। आप ये तो आपकी वो है अंडरस्टैंडिंग, आप क्या रखना चाहते हो। नॉर्मली लोग वीलन शब्द 1 हटा देते होंगे, ठीक है भाई, मैं नहीं चाहता वीलन 1 सबको पता रहे। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके। सेम ही होगी, बस ये कि आप 1 हो 2 हो 3 हो, वो आप सेम जो भी आप मन लो, ठीक है, उसमें कोई वो ठीक है। आंसर नहीं है। ठीक है सर। चलो ठीक है फिर, हाँ, ओके सर। ओके, थैंक यू।